हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिवेश में देते हैं और वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे तरीकों से नहीं मिलते। आज 1 मई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे। लेकिन इसी के साथ इस बार का 1 मई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत अहम दिन बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आज के बाद से कोई भी देश ईरान से तेल ना खरीदे। भारत समेत 8 देशों को नवंबर 2018 में अमेरिका ने 6 महीने के लिए ईरान से तेल खरीदने की छूट दी थी, जो आज खत्म हो रही है। इस पर ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अमेरिका के इस फैसले का नतीजा खुद अमेरिका के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। इन अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इस फैसले से तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 फी बैरल तक जा सकती है। अभी कच्चे तेल की कीमत लगभग $63 फी बैरल है। भारत 2 मई से ईरान से तेल आयात बंद कर रहा है। भारत में जब से लोकसभा इलेक्शन होने शुरू हुए हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमत सरकार के कहने से नहीं बढ़ाई गई है। चूंकि सरकार को खतरा रहता है कि वोट कम मिलेगी, इसलिए कंपनियों से कह दिया जाता है कि अभी कीमत ना बढ़ाएं, सरकार को नुकसान हो सकता है, जो सरकार में पार्टी है उसे नुकसान हो सकता है। अमेरिकी सरकार ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि ईरान से तेल आयात करने वाले देशों को दी जाने वाली छूट की समय सीमा अब नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी पिछले सप्ताह काफी दिनों के बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। 23 मई को चुनाव परिणामों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैसे भी काफी बढ़ने वाली थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अगर $100 फी बैरल तक हो गई तो भारत में काफी अधिक कीमतें बढ़ाई जाएंगी और उससे हाहाकार होगा। भारत में पहले ही बेरोजगारी नोटबंदी की वजह से और जीएसटी की वजह से महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। उसके बाद अगर अब तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 फी बैरल हुई तो हमारे यहां भी कीमतें आसमान को छुएंगी। कोई भी सरकार आए, इसे कोई नहीं रोक सकता। लंदन से छपने वाले अखबार टेलीग्राफ ने लिखा है कि ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों की वजह से तेल की कीमत बढ़कर $100 फी बैरल हो जाएगी। तेल निर्यात की छूट के ना बढ़ाने की हालत में इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमत बढ़ेगी, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, यानी दुनिया भर के देशों की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचेगा। ऑक्सफोर्ड के इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस हालत में 2020 में आर्थिक विकास में मुश्किल आएगी, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले बहुत से अमेरिकी अर्थशास्त्री भी चेतावनी दे चुके हैं, यानी वार्न कर चुके हैं कि ट्रंप के फैसलों से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो सबके लिए मुसीबत बनेगी। आपको याद होगा कि ट्रंप सरकार ने ईरान के तेल खरीदने वाले बड़े 8 देशों भारत, चीन, जापान, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इटली, यूनान और ताइवान को नवंबर में पाबंदियों से 6 महीने की छूट दी थी। अब 2 मई 2019 से अमेरिका के जरिए दी गई पाबंदियों से छूट समाप्त करने का फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया था कि 2 मई के बाद अगर किसी देश ने ईरान से तेल आयात जारी रखा तो वाशिंगटन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा था कि ऐसे देशों पर अमेरिका पाबंदियां लगा सकता है। मई 2018 में अमेरिकी सरकार ने ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होने के बाद घोषणा की थी, ऐलान किया था कि वो ईरान के तेल निर्यात को 0 यानी 0 तक पहुंचा देगा, ईरान का तेल बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन पहले से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक नवंबर में ईरान से तेल आयात पर पाबंदी लगाने में जब कामयाबी नहीं हो सकी तो अमेरिका ने खुद ही ऐलान कर दिया कि 8 देशों को छूट दी जा रही है कि वे ईरान से 6 महीना और तेल आयात कर सकते हैं। मैं बीच में बताऊं कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर हमारा तेल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इन अरब देशों का भी कोई ऑयल बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत छोटा सकरा समुद्री रास्ता है वो ईरान के काफी हद तक कंट्रोल में है। ओमान और ईरान के बीच में बहुत ही सकरा रास्ता है जिसमें कुवैत, इराक,
सऊदी अरब, यूएई, कतर, सबका तेल उसी रास्ते से जाता है। लेकिन ईरान कहता है कि अगर हमारा तेल इस रास्ते से बाहर नहीं जाएगा तो किसी और देश का भी नहीं जाने दिया जाएगा। इसी बीच वॉशिंगटन से रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला के हवाले से कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों से भारतीय लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। भारतीय राजदूत ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, बढ़ेंगी, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी परेशान होगा और इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर यानी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उनके मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों को ईरान के तेल उत्पादों के अनुरूप बनाया गया है और उनको दूसरे किस्म के तेल, जो कच्चा तेल दूसरे देशों से आएगा, उसके लिए बदलना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव डालने के लिए भारत को प्रयोग करने की नीति का उल्टे नतीजे भी निकल सकते हैं। यानी हमारे जो राजदूत हैं अमेरिका में, उनका कहना है कि हम भारत पर एक तरह से दबाव डाला जा रहा है और इसका नतीजा उल्टा भी निकल सकता है। इससे पहले भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो से कहा था कि ईरान के तेल का विकल्प ढूंढना यानी ऑल्टरनेट ढूंढना भारत के लिए कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हाल ही में पोम्पियो के ऐलान के बाद भारत के ऊर्जा मंत्री धीरेन्द्र प्रधान और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि 2 मई से भारत ने दूसरे सोर्सेज से तेल आयात करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि उसने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत का समर्थन और सहयोग दिया था। अब भारत को भी ईरान से तेल आयात बंद करना चाहिए। यानी अमेरिका एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है और वो बदले में चाहता है। वो जब हमारे पायलट पाकिस्तान से वापस आए थे तो उस वक्त अमेरिका ने क्रेडिट लिया था कि हमने पाकिस्तान से कहकर के भारत के जो पायलट थे, विंग कमांडर, उनको अभिनंदन को उनको वापस किया था। तो अब वो कह रहे हैं कि अब बदला देने का टाइम आ गया है, अब ईरान से आप तेल लेना बंद करें। इधर समाचार साइट फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है कि वॉशिंगटन के जरिए तेहरान के खिलाफ उठाया गया कदम बहुत जल्द ही अमेरिका के लिए उल्टा नुकसानदेह साबित होगा। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के जरिए ईरान पर लगाई गई एक तरफा पाबंदियों, खास तौर पर तेल के निर्यात पर मई से किसी भी देश को कोई छूट न देने के फैसले का नतीजा वॉशिंगटन के लिए घातक यानी नुकसानदेह साबित होगा। अमेरिका अपने इस फैसले से न केवल ईरान के सामने चुनौतियां खड़ी कर रहा है, बल्कि खुद अमेरिकी जनता और उन देशों के लिए भी कठिनाइयां खड़ी कर रहा है जो ईरान से तेल आयात करते हैं। यानी इस तरह समस्या अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बहुत बड़ी बनने वाली है। बहुत से देशों की अर्थव्यवस्थाएं यानी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होने वाली है, प्रभावित होने वाली है, अफेक्टेड होने वाली है। फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है कि जिस तरह व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी अधिकारी सोच रहे हैं कि वे ईरान के तेल के एक्सपोर्ट को आसानी से जीरो पर पहुंचा देंगे, उनके लिए अपने इस सपने को पूरा करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रह गया है कि जब दुनिया भर के देश अमेरिका की हां में हां आसानी से मिलाया करते थे। इसी तरह अमर उजाला अखबार ने लिखा है कि अमेरिका के जरिए ईरान के खिलाफ लिया गया एक तरफा फैसला एशिया के 3 देशों भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संकट पैदा करने वाला फैसला साबित हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिका के ईरान न्यूक्लियर डील से अलग हो जाने के 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर यह ऐलान किया था कि ट्रंप सरकार ने ईरान के तेल खरीदारों को 2 मई 2019 से प्रतिबंधों से दी गई छूट समाप्त करने का फैसला किया है। अमेरिका की इस घोषणा पर चीन, जापान और तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन बहुत ही सख्त जाहिर किया है। अभी आने वाले दिन ही बताएंगे कि 8 देशों में जिन्हें 6 महीने की छूट दी गई थी, कौन अमेरिका की पाबंदी को कबूल करता है और कौन नहीं करता। चीन और तुर्की ने अब तक अमेरिका की पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होने वाली घटनाओं का हम पर
क्या असर पड़ेगा, तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।